दृढ़ शक्ति नारी, समय की आवश्यकता। सन 1984 के दंगे, सायं 5-6 बजे का समय, एम्स दिल्ली अर्थात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री की मौत का समाचार आग की तरह पूरे देश में फैल गया। रोजाना की तरह दिल्ली में 5-6 बजे शाम छुट्टी करके सारे ऑफिस के कर्मचारी अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। जो लोग थोड़ा लेट बैठते थे उन कर्मचारियों को भी घर जाने के आदेश आ गए। देखते ही देखते दिल्ली से ही आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई। दंगे, फसाद, आगजनी फैल गई और कुछ एक लोगों को मौत के घाट उतारने लग पड़े। पूरी दिल्ली में डर का माहौल हो गया। बसों में तोड़फोड़, स्कूटर, कारों का जलना शुरू हो गया। ऐसे में ही एक 28 वर्षीय नौजवान गुरुशरण, जो भारत सरकार की सरकारी कंपनी में कार्यरत था, अपने स्कूटर से अपने घर छुट्टी करके जा रहा था कि अचानक रिंग रोड पर ही कुछ शरारती तत्वों ने उस नौजवान पर हमला बोल दिया और दिल्ली की भीड़ से कोई भी भला आदमी उस नौजवान को नहीं बचा पाया। पीट पीट कर लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में आकर पुलिस ने छानबीन की, जेब से सरकारी पहचान पत्र पाकर घर और ऑफिस में इतला दी गई। घर में मातम छा गया। वह नौजवान अपने पीछे 1 वर्ष की ब्याहता अपनी पत्नी रश्मि और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला गया। वह इकलौती संतान थी। माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा और नई नवेली दुल्हन का सुहाग उजड़ गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर गया। उधर 3 दिन के बाद सरकारी दफ्तर खुले तो पूरी कंपनी में मातम छा गया। तत्कालीन कंपनी की मैनेजमेंट ने परिवार को वित्तीय सहायता पहुंचाई और आश्वासन दिया कि स्वर्गवासी कर्मचारी की पत्नी रश्मि को योग्यता अनुसार कंपनी में नौकरी दी जाएगी। समय आने पर रश्मि को क्लर्क की नौकरी दी गई। भोली भाली बुझी बुझी रश्मि ने इतना सजा धजा ऑफिस का माहौल प्रथम बार देखा तो हैरान रह गई। समय सब कुछ सिखा देता है। तरह तरह के लोगों से पाला पड़ने लगा। समय के साथ रश्मि भी बदलने लगी। जिंदगी के नए नए तजुर्बे आने लगे। ऑफिस में, पास पड़ोस में वह भी लोगों की नज़रों को पहचानने लगी। सुंदर रश्मि को समय ने सब कुछ सिखा दिया था। रश्मि अपने सास ससुर की देखभाल पूरी तरह करती थी ताकि उन्हें उनके बेटे गुरशरण की कमी महसूस ना हो। रश्मि के माता पिता भी घर आते रहते थे। माहौल सहज होता जा रहा था। सास ससुर ने एक दिन रश्मि से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी उम्र अभी 24 वर्ष ही है। हम कब तक रहेंगे? आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, कोई अच्छा साथी देखकर शादी कर लो। और कहा, हमारी बात पर विचार करना। पहले तो रश्मि ने मना कर दिया, पर सोचा उसे भी पति की कमी महसूस होने लगी है। किस्मत से ऑफिस में उसकी कुछ हम उम्र, कुछ बड़ी उम्र के साथी भी चाहने लगे थे कि इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता हो जाए तो अच्छा होगा। पूरी उम्र उसकी अभी पड़ी है। भाग्य से ऐसे ही एक दिन घर में परिवार मित्र ने अपने बेटे के रिश्ते के लिए कहा तो थोड़ा बड़ी उम्र का था। हरभजन 34-35 वर्ष का था।
थोड़ी ना नुक्र के बाद रिश्ता हो गया। हरभजन और रश्मि का विवाह रविवार के दिन पास के गुरुद्वारा साहिब में कर दिया गया। हरभजन प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। भला आदमी था, पर दिमाग से दूर की सोचता था। रश्मि की अच्छी तनख्वाह और उसके पुराने ससुराल का मकान सब उसको नज़र में आ रहे थे। रश्मि शादी से पहले ही सम चुकी थी, तो उसने कंपनी से मिला फंड आदि का सारा पैसा पुराने सास ससुर के नाम वाले खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि उनका गुजारा ठीक से होता रहे, क्योंकि उनकी कमाई अब केवल ब्याज ही था। दूसरे, उसने अपने पहले ही बात तय कर ली कि वह अपने इस घर में आती जाती रहेगी, अपने माता पिता तुल्य सास ससुर की देखभाल करती रहेगी। हरभजन को पता चल चुका था कि मकान की विल रश्मि के नाम ही है, तो वह चुप रहा। आज नहीं तो कल वह मकान भी उसी का होगा। नए ससुराल में बड़ा परिवार होने के नाते रश्मि और हरभजन फ्लैट में आ गए। हरभजन शराब का सेवन भी कर लेता था, तो कभी कभी पति पत्नी में खटपट भी हो जाती थी। इनके भी 2 बच्चे हो चुके थे। हरभजन शादी के कुछ समय बाद रश्मि से ठीक व्यवहार नहीं करने लगा था। पहले तो रश्मि सहन करती रही, हरभजन को समझाती थी, पर बिगड़ता हुआ लालची आदमी में इतनी जल्दी सुधार नहीं आता है। एक दिन रश्मि से रहा नहीं गया, तो उसने उसको सख्ती से कह दिया कि मैं अपने पुराने ससुराल बच्चों सहित जा रही हूँ। मैं दिन भर नौकरी करती, खाना बनाती, घर का ख्याल रखती हूँ, और ऊपर से आपका ऐसा घटिया व्यवहार अब सहन शक्ति से बाहर है। इसका हरभजन पर गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे दृढ़ शक्ति, रश्मि के धमकाने और अच्छे व्यवहार से उसमें सुधार आता गया। रश्मि के पुराने सास ससुर बूढ़े हो चुके थे। रश्मि उनकी पूरी देखभाल करती थी। उसने घर में काम करने वाली बाई रखी थी और उनकी दवाइयों का ख्याल पूरा रखती थी, सेवा करती थी। पर समय आने पर दोनों पुराने सास ससुर चल बसे। अब रश्मि उसी मकान में फ्लैट छोड़कर आ चुकी है। अकेली होने पर अपने कमरे में, जहाँ 25 वर्ष पहले आई थी, रुआंसी हो जाती है। गुरुशरण के साथ बिताया हुआ खुशहाल में विवाह का प्रथम वर्ष भुलाने पर भी नहीं भुला पाती है। 2 वर्ष पूर्व बेटी की शादी कर दी गई और बेटा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। पति हरभजन प्राइवेट नौकरी से रिटायर हो चुका है। हंसमुख रश्मि सरकारी कंपनी में अब ऑफिसर हो गई है और रिटायर्ड एम्प्लॉय सेल को देखती है। बुजुर्गों से उसे अब काफ़ी लगाव है। कंपनी के रिटायर्ड एम्प्लॉय उसका गुणगान ही गाते हैं। रश्मि के दृढ़ निश्चय व्यवहार से गुरुशरण पूरी तरह बदल चुका है। लालच की जगह गुरुद्वारे जाकर लोगों की सेवा करता है। दोनों बच्चे भी रश्मि द्वारा सिखाई बातों पर ही अमल करते हैं, अर्थात अच्छी गुणकारी शिक्षा को हमेशा ग्रहण करते, दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत और हृदय से लोक सेवा की भावना रखते हैं। रश्मि का पारिवारिक जीवन खुश है। यह कहानी व्यवहारिक कहानी है।